Today is a special day because for the very first time, like you can solve those problems in being either of the profession. And I must tell you कि please इसको कॉपी मत करना यार, इस आदत को प्लीज कॉपी मत करना. It has a repercussion, it has a toll on your body. सो हाई पीपल, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग. सो इट्स नॉट गुड मॉर्निंग टुडे, तो गुड आफ्टरनून. मैं कल बहुत लेट से सोया था, ऑलमोस्ट 5 o'clock. तो अभी मैं करीबन 1 बजे के आसपास उठा हूँ दोपहर में. तो यू कैन जस्ट सी कि कभी मैं रात में 1 बजे उठ जाता हूँ, तो कभी मैं दोपहर में 1 बजे उठता हूँ. तो दैट द वीडियो दैट आई मेड ऑन सर्कैडियन रिदम इज वेरी ट्रू कि मेरा सर्कैडियन रिदम यहाँ से वहाँ होता रहता है, एडजस्ट होने में बहुत समय लगता है. सो एनीवे, सो अभी ना मैं पढ़ाई नहीं करूँगा बिकॉज शेड्यूल थोड़ा फिक्स है. मुझे डॉक्टर के पास जाना है पापा के कुछ रिपोर्ट्स लेके. और सेकेंड थिंग कि आज टुडे इज अ स्पेशल डे बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई विल बी वॉचिंग अ फिल्म इन अ थिएटर. येस, आई एम अबाउट टू टर्न 19 इन 3 months. बट कैन यू इमेजिन कि आज तक मैंने कोई फिल्म नहीं देखी है थिएटर में, कोई भी. एक बार शायद मैं बहुत छोटा था तो माई मदर टुक मी टू अ थिएटर वेयर वहाँ कोई हमारे रीजनल वर्नाकुलर भोजपुरी में एक फिल्म थी, तो शायद वो मैंने देखा था. और उसमें वो बहुत छोटा था, मुझे कुछ उतना याद भी नहीं है उतना. बट today is the first day कि I am going to a theater to watch a movie. So it is, I don't know what it is called, but शायद वो एयरफोर्स के ऊपर है. तो लाइक जॉनर जो मुझे पसंद है तो उसके ऊपर है, तो मैं वो जाऊँगा देखने. तो मेरी सिस्टर्स आई उत्तराखंड से, उनकी प्लेसमेंट खत्म हो चुकी है, सेमेस्टर भी एंड है, तो वो लोग अभी यहाँ आई है 1-2 दिन के लिए. सो आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद देम एज वेल, क्योंकि 1-2 दिन वो चली जाएंगी, पढ़ाई तो होते रहेगा. तो फिर अभी जाएंगे मूवी देखने, उसके बाद वहाँ से आएंगे तो फिर पढ़ाई शुरू करेंगे. और कुछ अभी नहीं है. देखो ये मेरा पुराना वॉलेट, ये था 100 रुपये का, और कल मैं इसको बार्गेनिंग करके 60 रुपये में एक नया लाया हूँ. तो बार्गेनिंग के बिना तो मेरी जिंदगी नहीं चल रही. और ये ग्लव्स भी लाया था, ये भी 100 का है. सो इट्स अ गुड बाय. हो गया शुरू क्या? ₹80 यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि सब कुछ बस यहाँ फास्ट फूड है, जंक, हॉट डॉग, बर्गर. तो मैं कुछ खा नहीं पा रहा यहाँ, क्योंकि मैं तो नहीं खाता. तो मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर से भी कुछ खा के नहीं आया था, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन. और अगर यहाँ से एक बार बाहर निकल जाओगे ना तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी. सो इट्स लाइक कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है. मैं थोड़ा सा बस पॉपकॉर्न खाया था और कुछ नहीं खा सकता पानी के अलावा. पानी पीते हैं, और मूवी का इंटरवल ख़त्म भी होने वाला है. अभी मैं आया था मूवी देख के, तो ये हमारा पार्सल आया हुआ है. तो इसमें शायद म्यूसली होगा, शायद मोस्ट प्रोबेबली मसल ब्लेस. हाँ म्यूसली है. तो ये भी आ गया, बहुत दिन से मैं खा नहीं रहा था इसे. तो फाइनली अब कल से मैं इसको ब्रेकफास्ट में खा सकता हूँ. Chaitanya, 50 lakh for 5%. सो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे मैं शार्क टैंक देख रहा था. सो आई लव दीज थिंग्स. इवन दो अश्नीर ग्रोवर चले गए थे सेकेंड सीजन में, तो उसके बाद भी मैंने देखा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इफ़ यू टेक माई व्यू व्हाट आई फील अबाउट इट, सो आई फील इंडिया में जैसे प्रॉब्लम्स है ना, बीट इराडिकेटिंग पॉवर्टी और एलिवेटिंग पॉवर्टी, इफ नॉट इराडिकेटिंग, और इराडिकेटिंग स्टार्वेशन, कुछ भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, इट हैज़ मोस्टली 2 ways. लाइक यू कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स इन बीइंग ईदर ऑफ द प्रोफेशन. अगर आपको सबसे बड़े लेवल की बात करनी है, तो फर्स्ट इज ईदर यू बीइंग अ कैपिटलिस्ट, और सेकेंड वन, दैट समथिंग दैट आई लव, इज बीइंग इन द लेजिस्लेचर or being a politician in specific. So I feel these 2 fields actually excites me a lot. So before preparing for CAT, I also like handle a family business which is of Jaggery and commodities. So for 2.5 months, but I thought it is not that scalable, और इसको ज़्यादा लेवल पे स्केल नहीं कर सकते. एक लेवल के बाद जाके सैचुरेटेड हो जाती है मार्केट, कहीं ना कहीं इसमें भी लिमिटेशन है. सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन स्टार्टअप्स, इन बिजनेसेस जो कि स्केल हो सके किसी ना किसी. मेरे पास आइडियाज़ भी आते हैं कभी कभार. कुछ दिन पहले भी मेरे पास एक आइडिया आया था. सो आई टोल्ड इट टू माई फ्रेंड आर्यन. सो ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन इट एज वेल. तो उन्होंने कुछ बताया मुझे पॉइंट्स, क्या ड्रॉबैक्स है उसके, और हमें अभी कुछ पता नहीं कैसे करना है. सो अभी बोला कि एक पढ़ाई पे फोकस करते हैं, पता नहीं कैसे होगा. सो वो चीज़ थी. सो आई फील जेन्युइनली कि इफ द प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व, ऑल द प्रॉब्लम्स दैट नीड्स टू बी सॉल्व इन दिस कंट्री,
ये सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं, ये दोनों फील्ड है, या तो यू बी अ कैपिटलिस्ट और यू बी इन लेजिस्लेचर. सो आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ. आई डोंट नो व्हाट टू डू इन फ्यूचर, बट एटलीस्ट द ओनली थिंग दैट आई नो इज दैट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन अभी, और उसके बाद आई हैव टू गो टू IIMs. मतलब अभी तो यही पता है, उसके बाद probably I will decide then where I have to move. Probably being a capitalist would be a good choice at least, but I am also interested in politics and legislature, so I don't know. Let's पहले क्या होता था कि I used to make plans कि 2 साल बाद क्या करना, 3 साल बाद क्या करना, but after some point of time I realized in life कि it's never like that. So it's better to have a 6-month goal or a 1 year goal. Yes, obviously you have a vision, but कभी कभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं होना अच्छा होता है. दैट एक्चुअली प्रोक्लेम्स दैट यू आर अ काइंड ऑफ गाय हु टेक रिस्क, और वो क्यूरियस रहता है फ्यूचर के बारे में. तो सब कुछ का जवाब नहीं होता, अभी समय के साथ साथ वो मिलते जाता है. सो एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी थी कि मतलब इफ़ यू नॉट एबल टू वॉक, मतलब बहुत अंधेरा है तो जस्ट कीप अ लैम्प और उसको जितना दूर चल सकते उतना दूर चलो, तो उसके बाद थोड़े आगे की थोड़ी डिस्टेंस विजिबल हो जाएगा, फिर यू टेक दैट डिस्टेंस एंड देन मूव अहेड अलोंग द वे. सो इट्स लाइक कि अभी यही है कि मतलब कैट के लिए प्रिपरेशन करना है, बेस्ट MBA कॉलेज में जाना है, उसके बाद वी विल डिसाइड व्हाट टू डू. बट अभी तो यही है. तो अभी मैं फिल्म देख के भी आया था, उसके बाद बीच में थोड़ा टाइम ही था तो शार्क टाइम देख लिया मैंने, और अभी मैं जा रहा हूँ जिम तो नहीं छोड़ सकते यार, बिकॉज इस वीक में अभी पूरा नहीं हुआ कोटा, तो जिम जाते हैं, जिम से आके पढ़ाई शुरू करते हैं और फिर लेट नाइट पढ़ेंगे करीबन 3-4 बजे तक. सो फाइनली माई डे हैज़ केम टू एन एंड. तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं यार, तो मतलब कैन यू इमेजिन, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो दिखाया था कि मैं 1 बजे जगा हूँ, आज 5 बज रहे हैं. तो ये डिफरेंस देखो यार. तो मैंने कहा था ना सर्कैडियन रिदम पूरा खत्म हो चुका है, तो ये चीज़ें तो रहती है मेरे साथ. बट स्टूडेंट लाइफ है, सो टेम्पररीली कर सकते हैं. बट आई मस्ट टेल यू कि प्लीज़ इसको कॉपी मत करना यार, इस आदत को प्लीज़ कॉपी मत करना. इट हैज़ अ रिपरकशन, इट हैज़ अ टूल ऑन योर बॉडी. तो कृपया करके इसको तो प्लीज़ फॉलो मत करना, और कुछ आदत लेना हो तो ले लेना, बट इसको मत करना. बट शॉर्ट टर्म में इट्स फाइन. एट द एंड ऑफ द डे कुछ कुछ जो पढ़ना होता है बहुत हद तक हो जाता है कंप्लीट, सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न. तो आई होप यू ऑल आर वेल, और अच्छे से रहो, खुश रहो, और अपने प्रिपरेशन करते रहो. एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जाम प्रिपेयर करते रहो, एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियोज़ एंड ऑल. तो ख्याल रखो अपना, मिलते एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए रब मेहर करे. बाय बाय.